अब हम लोगों ने समझा इमीडिएट फेकआउट का मतलब है पहली कैंडलस्टिक के इमीडिएटली बाद दूसरी कैंडलस्टिक फेकआउट कर दे। अब हम लोग समझेंगे राउंडेड फेकआउट को। तो राउंडेड फेकआउट में क्या है, राउंडेड फेकआउट इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक लेवल है आपका, ठीक है, प्राइस ऐसे जा रहा है। अब पहले केस में क्या हुआ, प्राइस ऐसे आया, ऐसे इमीडिएटली गिर गया, ठीक है। लेकिन राउंडेड फेकआउट में क्या होता है, प्राइस आपको धोखा देना चाहता है और यहां पर आपको एक ब्रेकआउट का पूरा प्रॉपर सेटअप दिख जाता है और आप ब्रेकआउट की ट्रेड भी ले लेते हैं, ठीक है, आप लॉन्ग ले लेते हैं। प्राइस वापस आता है, इस जगह पर आता है, ठीक है। अब ज्यादातर लोग या तो यहां पर ट्रेड लेना पसंद करते हैं ब्रेकआउट का, या फिर यहां पर ट्रेड लेना पसंद करते हैं। इसको बोलते हैं रीटेस्ट। क्या बोलते हैं, रीटेस्ट, कि प्राइस रीटेस्ट कर रहा है, लोग सोचते हैं इस तरह से चला जाएगा। मैं क्या पसंद करता हूं, मैं यहां पर ट्रेड लेना इसीलिए पसंद नहीं करता, मैं ज्यादातर पसंद करता हूं कि हम रीटेस्ट को ट्रेड ना लें, बल्कि जब प्राइस इसको ब्रेक करे यहां पर एंट्री करे, यहां पर स्टॉप लॉस और ऊपर टारगेट करे। मैं ब्रेकआउट को इस तरह ट्रेड करना पसंद करता हूं। एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं यहां पर, फिर कभी डिटेल में जब हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करेंगे तो इसको भी कवर करेंगे। फिलहाल के लिए राउंडेड फेकआउट में क्या होता है, प्राइस ऐसे जाता है और ऐसे नीचे आ जाता है, मतलब ये एक राउंडेड सी फिगर बनाता है और इस तरह का फेकआउट करता है जहां पे लोग ब्रेकआउट में अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। इसको भी ट्रेड किया जा सकता है। कैसे, हमने क्या करना होता है, जब ये स्ट्रक्चर बन रहा था, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं अपने कंसेप्ट के हिसाब से इसके ऊपर ही ट्रेड करूंगा, यहां पर कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे क्या करना है कि अगर प्राइस ने इमीडिएटली यहां पर ब्रेकआउट दिया है तो प्राइस इसके नीचे अब बहुत देर के लिए ना आए। अगर आता है तो मैं देखता हूं क्या इस लेग के अंदर कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। तो बेसिकली जब प्राइस यहां से यहां आया, तो अगर प्राइस ऐसे चल रहा था, लेट सपोज जब ऐसे चल रहा था, तो जब ये इसके नीचे आया ऐसे, तो मैं देखता हूं क्या कोई एक इंपॉर्टेंट लो ब्रेक हुआ है, या तो इस तरफ का या फिर इसके नीचे आने के बाद कोई इस तरफ का। मतलब जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप देखोगे कोई लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो जब ये घूम के आ रहा है तो इसको ऐसे ही चले जाना चाहिए था। अगर ये लो ब्रेक कर रहा है ना, इसका मतलब कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा था इसके ट्रैप होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, हम लोग अपनी एंट्री प्लान करेंगे और नीचे की तरफ सेम 1:1 टारगेट, इसके लो तक टारगेट 2 और स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर के ऊपर। समझ गए? चलो आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये चीज आप एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझेंगे। तो राउंडेड फेकआउट के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर देखो आप, जैसे कि प्राइस ये आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा अज्यूम आपको करने को कह रहा हूं, क्योंकि अभी जब अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। लेट्स सपोज प्राइस इस तरह से आ रहा है, प्राइस ये आया, नीचे गया तो हमें लगा ब्रेकआउट है, राइट। उसके बाद देखो राउंडेड शेप में आया और वापस से ऊपर की तरफ चला गया, देख रहे हो। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं राउंडेड फेकआउट। यहां पर एग्जाम्पल बढ़िया बना हुआ इसलिए आपको दिखा रहा हूं। हमें क्या देखना है कि जब ये ब्रेकआउट हुआ, इस लेग में कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने यहां पर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, लेकिन क्या ये इस लेवल के ऊपर है? नहीं है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। दूसरा चीज, क्या लेफ्ट में कोई है? अब लेट अस सपोज यहां पे ये लेवल है जिसने इसको यहां पर ब्रेकआउट दिया। अगर कुछ होता, अब यहां पर हमारे पास लेफ्ट में भी कुछ नहीं है क्योंकि हमने तो एक लेग ये माना है। क्या इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है? ये देखिए यहां पर हुआ है, हो गया। बस यहीं पर अब आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है। ये इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे जहां से आपकी पहली लेग शुरू हुई है, और ये जितने पॉइंट्स हैं इतने पॉइंट्स पर आपका टारगेट 1, और जो भी कोई हाई ऐसा आया हो वो आपका टारगेट, मेन टारगेट। समझ गए? अब चलो एग्जाम्पल ढूंढते हैं। यहां से आपको फिर भी थोड़ा आइडिया लगा होगा कि राउंडेड फेकआउट एक्चुअली में है क्या। चलिए अब कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल ढूंढते हैं, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, राउंडेड स्ट्रक्चर बना, सही है, घूम के आया और नीचे गिर गया, ठीक है। चलो और देखते हैं, एक बड़ी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा हमें। ये देखिए एक यहां पर भी दिख रहा है। चलो अब ये देखो, प्राइस देखो नीचे से ऊपर गया, ये एक लेवल बनाया, अब नीचे से ऊपर जा रहा है। अब मान लीजिए हम इसको रेजिस्टेंस मानकर बैठे,
ठीक है, हम इसको रेजिस्टेंस मानकर बैठे हैं। प्राइस ऊपर गया, ये पहला स्ट्रक्चर बनाया। अब अगर ये इसके ऊपर यहां जाता तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता, यहां पर एंट्री ब्रेकआउट की प्लान करता। ये तो इसने किया नहीं, प्राइस घूम के वापस इसके नीचे आ गया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये लो ब्रेक कर दिया ये लो ब्रेक, बस। अब ये यहां पर कैंडलस्टिक लंबी क्लोज हुई तो यहां पर मेरी एंट्री। अगर बहुत लंबी कैंडलस्टिक्स है और इस लो तक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का नहीं बन रहा है तो आप ये ट्रेड अवॉइड कर सकते हो, छोड़ सकते हो। अगर पास में ही है, ये आपका स्टॉप लॉस, ये एंट्री और ये टारगेट। मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूं। आरआर टूल से भी ये देखिए, आप मान लीजिए यहां पर आपने एंट्री ली तो लगाकर देख लो, आप यहां तक पहले टारगेट लगा लो। क्या इस टारगेट के और स्टॉप लॉस से आपका 1:1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1.5 बन रहा है, बिल्कुल सही है। ये आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। ये है आपका राउंडेड फेकआउट स्ट्रैटेजी। समझे आप? तो आप समझ पाए किस तरह से आप जब आपका ब्रेकआउट फेल होता है तो उसके बावजूद भी आप बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और ब्रेकआउट की जगह फेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो मैं अक्सर इंट्राडे ट्रेडर्स को करते हुए देखता हूं वो होती है सुबह मार्केट ओपन होते ही चार्ट ओपन करना और जल्दी से कोई ना कोई ट्रेड लेने की तैयारी शुरू कर देना। और एंड रिजल्ट इसका क्या होता है? अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। 90% ट्रेडर्स अक्सर इसी वजह से फेल होते हैं। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन रहता है कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड अवॉइड करनी है, तो इस सब का सोल्यूशन आपको मिलेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ही। अपसर्च पर मेरा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स है जो कि आपको मदद करेगा एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में। और साथ ही इस कोर्स के अंदर आप लोग सीखेंगे 2 पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एक बोलिंजर बैंड और आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ, दूसरा ईएमए के साथ प्राइस एक्शन का टॉप सीक्रेट। स्ट्रेटजीज के साथ आप लोगों को सीखने को मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन की स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो सोचो अगर आप एक प्लान के साथ डेली ट्रेड करोगे तो आपको रैंडम सिग्नल्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस कोर्स को जरूर चेकआउट करो